बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर खान इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, उसको यहूदी एजेंट कहा गया और फिर कहा गया कि जनाब इमरान खान तो फितना है, काफर है, ये मरज़ई, उसको यहाँ तक कहा गया। फिर DCISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको जनाब दहशतगर्द कहा गया, एंटी स्टेट तक कह दिया गया। लेकिन उस सब के अंदर कोई भी कार्ड इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम ने बाय नहीं किया। पाकिस्तान की अवाम ने ये चूरन खरीदने से इनकार कर दिया। तो जब ये सब कुछ नाकाम हो गया तो अब जनाब इमरान खान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है, एक नई सीरीज को लॉन्च किया गया है जो कि इंतहाई खतरनाक है और वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम जो है उसको मुस्तरद कर देगी। लेकिन ये कार्ड इंतहाई खतरनाक है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान और फराह गोगी जो कि जनाब इमरान खान साहब की अहलिया उनकी इंतहाई करीबी दोस्त है, इमरान खान साहब की भी बड़ी करीब हैं। तो जनाब इन दोनों की बाथरूम वाली कहानी क्या है, क्या असल माजरा है। जावेद चौधरी साहब ने आज अपनी मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बेगैरती की हर हद पार कर दी है। अगरचे जनाब ये हमारे सीनियर हैं, लेकिन सीनियर होने का हक ये नहीं है कि जनाब आप किसी के जो है वो पगड़ी उछालते फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं हो। आप जनाब एक इशारों के ऊपर एक वीलॉग करते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान की कौम आपको रिटेलिएट करेगी। तो जनाब ये सारा मामला क्या है, खुफिया कैमरे में किस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन है, आर्मी चीफ तक ये बात कैसे पहुंची, क्या सारा मामला है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नून लीग जो है उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को जो है वो खुली धमकियां देना शुरू कर दी हैं और ये लड़ाई भी अपने आखिरी अंजाम को पहुंच रही है। और ये खुली धमकियां क्यों दी जा रही हैं, वजह क्या है, हकीकत क्या है कि बस बहुत हो चुका है और बहुत कुछ उगलने का फैसला भी किया गया है। क्या राज उगलने जा रहे हैं नून लीग जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नदर काम सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता माली साल की मुआशी आउटलुक जो है वो जारी कर दी गई है और एक साल के दौरान पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स और तस्सीलात ज़र के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं, तो उसमें $8 अरब का हमें नुकसान हुआ है। डॉलर 67 रुपीज़ जो है वो महंगा हुआ, जबकि महंगाई की शरह के अंदर 12% से बढ़कर वो 29% तक हो गई। तो जनाब ये जो लोग कह रहे थे कि हमने एक साल के अंदर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, तो इस एक साल के अरसे के अंदर अगर पाकिस्तान को उन्होंने डिफॉल्ट होने से बचाया तो $8 अरब का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स के अंदर और तरसीलात ज़र के अंदर नुकसान हुआ। डॉलर तकरीबन 70 रुपये महंगा हो गया, महंगाई 12 से बढ़कर तकरीबन 29% तक पहुंच गई। तो जनाब ये वजारत खजाना ने गुज़िश्ता माली साल की मुआशी आउटलुक जो है वो रिपोर्ट जारी की, जिसमें तशवीशनाक आदाद शुमार जो है वो बताए जा रहे हैं और इसमें बताया यह गया है कि पाकिस्तान जो है वो बैरूनी सरमायाकारी भी उसमें भी कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, रुपए की कदर और माली ज़खायर में भी कमी रिकॉर्ड हुई है, जबकि महंगाई, FBR महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और एक साल में तरसीलात ज़र $3.31 अरब से कम होकर तकरीबन $31 अरब से कम होकर तकरीबन ये $27 अरब तक जो है वो जा पहुंची हैं। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन हमेशा से जनरल आसिम मुनीर साहब हों वो कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान को इन हालात से निकाल लेंगे, लेकिन 1.5 साल के अरसे में आपने क्या कुछ किया, आपने तजर्बा किया। इमरान खान साहब को इस वजह से निकाला गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब उनका मकसद माशरत को ठीक करना ही नहीं था, उनका मकसद कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को फिक्स करना था। ये बात DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब कर रहे थे मीडिया पर बैठ कर और उन्होंने कानून तोड़ा के एक DCISI खुलकर सामने आ गया, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं था। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि एक जानिब तो हमारे जो DCISPR थे साबिक, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा था कि जब नई हुकूमत आई तो रुपया मुझसे कम हुआ। अब ये सारे के सारे कटहरे के अंदर आए, उनको इनसे हम पूछें कि आपने तो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान साहब को तो माशरत का पता नहीं था, लेकिन एक साल के अंदर ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर शबखुन मारा गया, फिर वो कौन था जिसने सारा कुछ करवाया और इंपोर्टेड हुकूमत ने क्यों पाकिस्तान को लूट लूट कर खाया, क्या ऐसी वजह थी जनरल बादशाह को, क्या ऐसी खारिज थी कि इन सब ने मिलकर इमरान खान साहब का तख्ता उल्टा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल उठाता हुआ जनाब नजर नहीं आ रहा। मीडिया की ज़बानों को ताले लग चुके हैं, सहाफ़ी फिक्स हो चुके हैं, सहाफ़ी जो बड़े बड़े इनकलाबी बनते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे बहुत सारे दोस्त भी इसके अंदर मौजूद हैं जो कहते थे कि हम बहुत बड़े इनकलाबी हैं, हमने जनाब पता नहीं इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं,
लेकिन जब 9 मई के बाद ये सारा वाकया हुआ, वो सारे के सारे इंकलाबियों की हवा निकल गई, सबके बयानिए जो है वो ठुस हो गए। लेकिन आज तक हम खड़े हुए हैं, इस बयानिए के ऊपर हम खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम सहाफत कर रहे हैं, हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े हो सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने हक और सच का रास्ता चूज करना है, आपने उस बयानिए के साथ खड़ा होना है जो पाकिस्तान की आवाज़ है। और सहाफत जो है वो पाकिस्तान की आवाज़ होती है, जो पाकिस्तान की आवाज़ चाहेगी सहाफ़ी वही आप तक पहुंचाता है। तो हम वही चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो पाकिस्तान की आवाज़ है। तो जनाब ये सारी चीज़ें तो हैं, वो तो एक जानिब है। तो नून लीग जो है उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को खुली धमकियां देना शुरू हो चुकी हैं, वो कि बस बहुत हो चुका है, सब कुछ उगलने का फैसला किया। ये क्या मामला है? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से नवाज शरीफ और जनाब जनरल आसिम मुनीर, इन दोनों के दरमियान राब्ते और इन दोनों के दरमियान जनाब लड़ाइयाँ जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके पास बयानियाँ नहीं है। नून लीग को अंदाज़ा हो चुका है कि वफाक में उनकी हुकूमत नहीं बन रही, पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, सिंध उनके हाथ में नहीं है, बलूचिस्तान उनके हाथ में नहीं है, KPK में जनाब ये जा नहीं सकते, अब ये कहीं पर भी इनकी हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो जनाब बयानियाँ नहीं मिल रहा। मरीम नवाज जो हैं वो दुबई के अंदर अपने बाप को भी मिलने गई, वहाँ पर इनको बयानियाँ नहीं मिला, और ये बैठे हुए हैं कि क्या बयानियाँ बनाया जाए। और पूरी कमेटी को तश्कील दिया गया कि आपने इलेक्शन के हवाले से क्या कैंपेन करनी, क्या सारा मामला है, आप उसको तश्कील दें। लेकिन कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं हो रहे। तो इट्स मीन के नून लीग को नजर नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन के अंदर किस मुंह से जाएंगे। तो जनाब ये सारा मामला बड़ा खतरनाक है। तो अब ये बयानियां बनाने की कोशिशें हो रही हैं कि नवाज शरीफ जो है वो डट गए हैं, इन्होंने फौज को गिरबान से पकड़ लिया है, इन्होंने ये कर लिया है। नवाज शरीफ की क्या औकात है? नवाज शरीफ ने हमेशा डीलें की, हमेशा इसने एनआरओ लिए, हमेशा ये बूट की सियासत करता रहा। जब इसको निकाला गया तो जनाब ये फौज को धमकियां देता रहा। ये सारी चीजें आपने देखनी है, ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है कि जिस आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया, उसी आर्मी चीफ की जो है वो पीठ पर छुरा खोपा, चाहे वो जनरल जहांगीर करामत हो, परवेज मुशर्रफ हो, जनरल बादशाह हो, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब हो। ये भी बड़े खुश हो रहे थे आसिम मुनीर साहब के, इन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया। तो आसिम मुनीर भी इनके कोई सगे नहीं है, जो ये समझ रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ को बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा हरगिज़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आसिम मुनीर साहब को भी तकरीबन 8-9 माह हो चुके आए को, लेकिन अभी तक कोई फायदा जो है वो नवाज शरीफ को हवाले से हमें नजर नहीं आया। तो इस सब के अंदर जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज राणा सनाउल्लाह ने खुल्लम खुल्ला मैसेज दे दिया है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, और ये धमकियां दी गई हैं कि अगर आपने मजीद हमारे खिलाफ कुछ किया तो हम आपको रगड़ कर रख देंगे, हम आपका हाल जनरल बाजवा वाला बना देंगे। ये चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम नून लीग ने तजवीज़ नहीं किया था। अब किसने तजवीज़ किया था, ये एक बहुत अहम सवाल है। यानी कि PDM के अंदर ये बातें तो हो रही थी कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो ये तराफ जुर्म जो है वो कर लिया। और उन्होंने कहा कि रज़ा रबानी समेत इसहाक डार को भी, किसी को भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जा सकता है। ये भी उन्होंने बता दिया साथ ही कि इसहाक डार साहब जो है वो हमारा फैसला है, हम इसको लगाना है। और उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट्स कभी न्यूट्रल नहीं हो सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि टेक्नोक्रेट्स कभी जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकते। यानी कि टेक्नोक्रेट्स चाहते हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इनको लगाया जाए, किसी टेक्नोक्रेट को लगाया जाए, किसी मशीदान को लगाया जाए। और उन्होंने कहा कि जनाब आप तो अपने लिए कर रहे हैं, आप तो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, आप जनाब अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोक्रेट्स को लगाना चाहते हैं ताकि आप पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो जाए। तो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर वो GHQ की बात सुनेंगे, फिर वो उसके मुताबिक चलेंगे। हम नहीं चाहते कि जनाब कोई टेक्नोक्रेट जो है वो GHQ के मुताबिक चले। और उन्होंने साथ की क्या दिया, अब ये मैसेज दिया कि अगर आपने किसी टेक्नोक्रेट को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया और अगर आपने बदमाशी की, तो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था। साथ ही उन्होंने ये बता दी कि नवाज शरीफ को किसने निकाला, एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला। तो उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, जनरल बादशाह का हाल आप सबके सामने। उन्होंने जनरल बादशाह को भरे मजमे के अंदर ललकारा। जब वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने जनरल फैज हमीद का नाम लिया, जब वो DGI थे तो उन्होंने कहा कि अब भी मेरे लिए नाम लेना जो है मुश्किल नहीं है, अब भी हम आपके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये खबरें चल रही थी कि 15 सितंबर जो है वो DGI की, 5 सितंबर जो है वो गालिबन उनकी लास्ट डेट है और फिर वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो DGI को कभी आर्मी चीफ ना लगा दें और आर्मी चीफ को हटा दें कि रिटायर्ड जनरल है। कोई भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकती है। तो ये मामला बड़ा खतरनाक है जनाब। ये यहाँ पर लड़ाइयाँ होती चली जा रही हैं, दोनों जानिब से ब्लैकमेलिंग जारी है, दोनों जानिब से जो है वो हालात अच्छे नहीं हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके लिए जो है वो हालात बेहतर हो चुके हैं, उनके लिए हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ आ रही, लेकिन निगरान हुकूमत के आने के बाद हालात अक्सर तब्दील हो जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट यू टर्न लेगी। आज इमरान खान साहब ने उम्दा रिकॉर्ड जो है साथियों से गुफ्तगू भी की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आए, वहाँ पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो ये चीज़ें आपने समझ रही हैं कि इस वक्त इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान भी बर्फ पिघलना शुरू हुई है, राब्ते शुरू हो चुके हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और अब डायरेक्ट ये राब्ते किए जा रहे हैं। पहले तो इमरान खान साहब टीम बना देते थे, अब वो किसी के ऊपर इत्तेमाद करने को जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल के अंदर जावेद चौधरी ने हमेशा गंदगी जो है वो सहाफत की। पहले भी ये इमरान खान के ऊपर जनाब जादू टूने के इल्जाम लगाते रहे, पहले भी जावेद चौधरी जो है इसी तरह के इमरान खान के ऊपर गलीज तरीन इल्जाम लगाते रहे, जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, ना ये जो है वो तहकीकात करते हैं, ना ये जनाब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आते हैं मुंह उठाकर किसी के पेरोल
तरह का जनाब ये जो है वो गंद बकना शुरू कर देते हैं। और ये सहाफत है इनकी, ये हम हमारे पैदा होने से पहले के लोग सहाफत कर रहे हैं, इनको तो हमें बताना चाहिए कि आपको सहाफत के अंदर ये गंद नहीं बकना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए इतने बड़े जनाब ये मसले राह हैं कि ये गंद बकते हैं और लोग इनको सुनते हैं, और बल्कि लोगों तो इन्होंने सुनना ही छोड़ दिया, इन लोगों की औकात ही नहीं रही क्योंकि ये लोग जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बूट चाटते हैं और उनके कहने के ऊपर ये चीज़ें जो होती हैं। जनाब जावेद चौधरी साहब ने सारा कुछ किया, आज उन्होंने जो बड़े अहम तरीन दावे किए हैं, बड़े खतरनाक दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि फराग होगी की वजह से जनरल आसिफ मुनीर को इमरान खान साहब ने ओहदे से निकाला था, क्योंकि फराग होगी जो है उन्होंने वो एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थी, वो सारा कुछ सूबे का कंट्रोल कर रही थी और वो बुशरा बीबी की बड़ी करीबी दोस्त थी और यही सारा कुछ जो है वो सूबे का मामला देखती थी। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो उनको जनरल आसिफ मुनीर ने एक फाइल दी और कहा कि आप अपने घर के अंदर जो है वो देखें जरा, वहाँ पर बड़ी करप्शन हो रही है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो फराग होगी की वजह से जनरल बादशाह को कहा कि आप इसको सैक कर दें, आप इसको निकालें और फैज हमीद को इसकी जगह जो है वो डीजीआई ऐसा ही लगा दें। तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिफ मुनीर तो बड़े सीधे साधे इंसान हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, जी हाँ भी पैदा हुए हैं, पैम्पर लगाते हैं, इनको तो कुछ नहीं पता, और ये जनाब आर्मी चीफ बन गए, इनको तो ये जनाब इनको तो बोलने की तमीज़ नहीं है। या आप इनके हालात देखेंगे, जनरल आसिफ मुनीर को इन्होंने इतना हाफिज कुरान पता नहीं क्या कुछ बना दिया है, ये इनके लिए इमाम काबा इन्होंने बना दिया है। तो जनाब ये पाकिस्तान की अब आपने अंदाजा लगाना कि किस जानिब जो है सहाफत जा रही है, किस जानिब जो है जनाब सियासत जा रही है, कि सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, चंद टकों की खातिर, चंद लिफाफों की खातिर ये लोग जो है किस कदर घटिया अंदाज तक गिर सकते हैं। और फिर जो उन्होंने बाथरूम वाली कहानी बताई कि कोई खुफिया कैमरे लगाए गए फराग होगी के वाशरूम के अंदर, क्या सारा मामला है, कहानी कहां तक जाती है, ये भी रात के सामने मैं रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जनरल बादशाह को इमरान खान ने फराग होगी के बाथरूम में कैमरे लगाए जाने के हवाले से जो है वो एक बात बताई कि इनके बाथरूम में जनाब कोई कैमरे लगाए गए हैं, और फिर उन्होंने वो उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उन्होंने ये बात फौरी तौर पर जनरल फैज हमीद को बताई और जनरल फैज हमीद ने लाहौर में एक ब्रिगेडियर को बताया और उस ब्रिगेडियर ने जनाब एहसन जमील गुजर जो हैं, जो फराग होगी की जो शोहर हैं, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने शिकायत की है, लेकिन एहसन जमील गुजर ने कहा कि जनाब ये सारा कुछ बेसलेस है, हमने कोई शिकायत नहीं की है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और फराग होगी से फिर एहसन जमील गुजर ने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये इमरान खान साहब ने बात गलत की है, मेरे बाथरूम के अंदर जनाब कोई कैमरा नहीं लगाया गया। और फिर एक रिपोर्ट मुरतब की गई ISI की जानिब से और वो फैज हमीद साहब को पहुंचाएगी और कहा गया कि जनाब इस तरह की कोई मामला नहीं है। फराग होगी ने भी इसकी तरदीद कर दी है और उनके शोहर ने भी इसकी तरदीद कर दी है। लेकिन इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे थे, ये भी मामला बड़ा गड़बड़ था कि जनाब उनके वाशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, क्या सारा मामला है कि जनाब ये बात अहमियत तो नहीं हो जाती, लेकिन जो जावेद चौधरी साहब है उस बात को खा गए और उन्होंने कहा कि अब ये बात जो है वो खबर पक्की है कि फराग होगी जो है इमरान खान की गिरफ्तारी का वेट कर रही हैं। जैसे ही इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार होंगे तो वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी और इमरान खान के खिलाफ एक खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी और वो ये समझती हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होते तो लिहाजा उनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो उनके आने के चांसेस ना होते तो उनको नाहल कर दिया जाता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो वो सिर्फ वेट कर रही हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस फिल्म का अपना आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।